यूपी की रामपुर सीट पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। एक महीने पहले आजम खान को हेट स्पीच मामले में सजा सुनाई गई थी। कोर्ट के फैसले के दूसरे ही दिन विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता रद्द करने का फैसला सुना दिया और सप्ताह भर में ही चुनाव आयोग ने रामपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान भी कर दिया। 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। आजम के गढ़ को तोड़ने के लिए बीजेपी ने उनके विरोधी आकाश सक्सेना पर दांव लगाया है, तो सपा की टिकट पर आजम के करीबी असीम रजा चुनाव लड़ रहे हैं। आजम ने दावा किया है कि अगर चुनाव ईमानदारी से हुए तो सपा को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे लोगों को प्रशासन वोट डालने दे। आजम ने कहा कि जिस तरह से लोकसभा उपचुनाव के समय डर का माहौल रामपुर में बनाया गया, वैसा माहौल विधानसभा उपचुनाव में नहीं होना चाहिए। किसी को भी वोट डालने से नहीं रोका जाना चाहिए। जो लोग बीजेपी को वोट देना चाहते हैं वो बिना किसी दबाव के बीजेपी को वोट दें। जो सपा को वोट देना चाहते हैं उन पर भी दबाव नहीं होना चाहिए। आजम ने कहा कि बीजेपी ने सपा के कुछ कार्यकर्ताओं को अपने पाले में मिलाया है। इससे हम घबराए नहीं हैं और शांत भी नहीं बैठे हैं। हम बीजेपी के नहले का जवाब दहले से नहीं 20वां मार कर देंगे। ऐसा जवाब देंगे कि बीजेपी के लोग भौचक्के रह जाएंगे। आजम ने कहा कि वो सपा से कभी नाराज नहीं थे और न ही अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव जल्दी ही रामपुर में चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। उनके प्रचार का कार्यक्रम तैयार हो रहा है। बीजेपी में शामिल हुए फसाहत शानून पर तंज कसते हुए आजम ने कहा कि अब अब्दुल तो दरी बिछाएगा नहीं। बीजेपी के कार्यालय पर दरी तो बिछनी है, फिर दरी कौन बिछाएगा? क्या अंगद दरी बिछाएगा? अगर अंगद दरी बिछाएगा तो समझिए बीजेपी गई। क्या पुराने 500 और 1000 रुपए के नोटों को बदलने का मौका फिर से मिल सकता है? ये सवाल नोटबंदी के 6 साल बाद भी जनता के जहन में उठता है, लेकिन जवाब में केवल निराशा हाथ लगती है। मगर अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से लोगों के मन में उम्मीद जागी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान एक बयान दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरबीआई को उन व्यक्तियों द्वारा किए गए वास्तविक आवेदनों पर विचार करना चाहिए जो पुराने करेंसी नोटों को बदलवाने की समय सीमा से चूक गए हैं। 5 जजों जस्टिस एस अब्दुल नजीर, वी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना, वी. रामासुब्रमण्यम और बी.वी. नागरत्ना की बेंच 500 और 1000 रुपए के नोटों की वैधता पर विचार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने कहा कि नोटों को बदलने की तारीखों का विस्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन रिजर्व बैंक आवेदकों के आवश्यक शर्तों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक की संतुष्टि वाले कुछ व्यक्तिगत मामलों पर विचार करेगा। वहीं सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने नोटबंदी के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी को जाली नोटों की समस्या, कालाधन और आतंकवाद की समस्या को रोकने के लिए लागू किया गया था। सरकार का कहना है कि नोटबंदी को रिजर्व बैंक कानून 1934 के नियमों के तहत लागू किया गया था और ये लोगों के भले के लिए था। अब सरकार तो हर बार इस फैसले का बचाव करती है, लेकिन जनता बेहाल हो रही है। अब देखना होगा कि क्या वाकई पुराने 500 और 1000 रुपए के नोटों को बदला जाएगा या नहीं।